हाँ भगत जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिव पूजन प्रजापति। थोड़ा जोर से बोलिए। शिव पूजन प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छनेरा लालपुर। छनेरा लालपुर। और जिला कौन सा है आपका? बांदा। मोबाइल नंबर क्या है आपका? 96 95 86 31 73। अच्छा, तो भगत जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? 2013 में जुड़े थे। 2013 में। तो भगत जी 2013 में आप जुड़े हैं, आप पुराने भगत हैं। हाँ, और बरवाला कांड के समय कहाँ थे आप? आश्रम में थे। आश्रम में थे। तो आश्रम के अंदर थे भगत जी आप कि बाहर थे? आश्रम के बाहर थे हम लोग। अच्छा, बाहर कितने लोग थे आप भगत जी? भगत तो बहुत थे वहाँ। आपके साथ में कितने भगत थे? हमारे साथ में जो भगत यहाँ से गए थे तो हम 3-4 थे। 3-4 थे। मगर थोड़ा जोर से बोलिए। तो 3-4 भगत थे। 3-4 भगत, जो 3 भगत आपके साथ में थे, आपको लेके 4 हो गए। जो 3 भगत थे वो कहाँ कहाँ के थे भगत जी, आपको जानकारी है, याद है? वो हमारे गांव के ही थे। हमारे गांव, क्या नाम था उनका? वो राज बहादुर अच्छा। और बदलुआ। अच्छा, एक का नाम नहीं याद आ रहा। तो भगत जी आप आश्रम के, जिस समय बरवाला कांड हुआ आप आश्रम के बाहर थे वहाँ पर। तो भगत जी आप स्थिति को बहुत अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि आज हम पहले आप क्या समझते थे, मतलब कि आश्रम के ऊपर हमला जो है किन लोगों ने किया है? आश्रम के ऊपर हमला तो बस वही थे जो क्या कहती, जो काले कमांडर जो कपड़े पहने हुए, मतलब पुलिस से इन्होंने ही टकराव किया। अच्छा अच्छा, आपको भगत जी आश्रम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था? नहीं, हम लोग अंदरे तो थे, अच्छा लेकिन हम लोग ऐसे टहलने निकल गए थे। फिर इसके बाद वो जब टकराव हुआ तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया अच्छा, आश्रम का। 1 मिनट, जब आप अंदर थे उस समय हमला हुआ था या नहीं हुआ था? जिस समय आप आश्रम के अंदर थे जी, उस समय हमला हुआ था या नहीं? नहीं हुआ। तो ये किस तारीख की बात है, थोड़ा याद करके बताइए कि 18 नवंबर 2014 को सतगुरुदेव जी गिरफ्तार हुए, पुलिस अंदर गई, ठीक है? इतना तो याद नहीं है। जिस दिन हमला हुआ उस दिन हम लोग बाहरे थे। इसके बाद फिर गुरुजी मतलब शायद गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, तो मेरे ये कहने का मतलब है कि उसके जब बरवाला कांड की घटना के आसपास 1-2 दिन रहे आप आश्रम के अंदर? हाँ, हम लोग लगभग 3-4 दिन रहे हैं आश्रम के अंदर। जी। तो जो 3-4 दिन के अंदर कोई घटना हुई है वहाँ? कुछ नहीं हुई, मतलब आश्रम के 3-4 दिन के अंदर जब आप आश्रम के अंदर थे तो वहाँ पर आपको सतगुरुदेव जी के सत्संग हुआ? सत्संग मतलब गुरुजी का वैसे नहीं हुआ, मतलब ऑडियो जो दिखाया जाता था वही हो रहा था। अच्छा, सतगुरुदेव जी ने लाइव सत्संग नहीं किया आपके सामने? जी, लाइव दर्शन हुए कोई दिन? दर्शन हाँ पहले हुए थे। जिस दिन आप बरवाला आश्रम के अंदर एक दर्शन हुआ है कोई दिन? मतलब हम तो एक दिन आके फिर दोबारा चले गए थे। अच्छा इसके बाद नहीं हुआ, जब मतलब ये पुलिस फोर्स मतलब इकट्ठा होने लगी थी। तो भगत जी आप घूमने के लिए बाहर निकल आए और फिर जब आप दोबारा आश्रम अंदर जाने के लिए गए तो आपको कहना है तब तक हमला हो चुका था? हाँ, तब हमला हो गया था, तब तक दरवाजा बंद हो गया था। अच्छा, पुलिस और उसका काका थी, दोनों का आमना सामना हो रहा था। किन का आमना सामना हो रहा था? वो जो काले कमांडर थे। अच्छा अच्छा, तो काले कमांडो थे, तो ये काले कमांडो क्या गुरुजी के थे? जी, गुरुजी की तो नहीं थे। अच्छा ना ही गुरुजी अगर ऐसा कोई सत्संग के दौरान कहा है अच्छा कि मतलब ऐसा काम करो तुम। अच्छा, तो भगत जी वो वीडियो में काले कमांडो जो है वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये गुरु गद्दारों, ये जो है कहना है गुरु गद्दार, जो पुस्तक आपके हाथ में है, क्या नाम है इस पुस्तक का भगत जी? ज्ञान अमृत षड्यंत्र का। जी हाँ। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है। भगत जी आप 2013 के भगत हैं, आप बरवाला कांड जब हुआ उस समय आश्रम के अंदर भी थे और बाहर भी थे। तो जब आपको अंदर नहीं जाने दिया गया और 3-4 लोग आपके साथ में थे, तब का क्या पोजीशन थी? तब का हाल बताइए। तब आपको कैसे खाना पानी मिल रहा था? कुछ मिल रहा था आपको? तब नहीं मिला। तब मतलब जब हमला हुआ है, हाँ, हमला होने के बाद पुलिस वालों ने सीधा बसों में बैठा करके सीधा हम लोगों को वहाँ हिसार स्टेशन में छोड़ दिया गया था। अच्छा आप अपना यहाँ से
सीधा घर चले जाइए। अच्छा, तो आपको मारा पीटा पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने मारा। आपको मारा? कितने लोगों को मारा पुलिस ने? पुलिस तो वैसे बहुत लोगों को मारा है, वैसे दिखा भी रहा है वीडियो में कि किस तरह मार रही है। भाई जब पुलिस से हम लोग उलझोगे तो पुलिस तो मारेगी ही अपने बचाव में। हाँ, क्योंकि पुलिस ये समझ रही थी कि ये लोग संतराम पाल जी महाराज जी के कहने से ऐसा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? सही है। और आपको भी मतलब ये ऐसा ही नहीं कोई कि आपको तो ये सपने में भी यकीन नहीं था कि हम आश्रम तो गुरु जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और वहाँ ऐसी स्थिति बन जाएगी? जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। भगत जी, आपको क्या ये जानकारी है कि आपके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद किन लोगों ने करवाया है? बस यही मान लो जो वहाँ का प्रबंधक रहा होगा, मतलब जैसे इन लोगों जैसे जो पुलिस से भिड़े हैं इनका कोई रहा होगा मुखिया। हाँ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का जो संगठन है जी। जिसको सदगुरुदेव जी ने जेल जाने के जब सदगुरुदेव जी गिरफ्तार हुए हैं तब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक संगठन जो था सदगुरुदेव को जो आप काले कमांडो बता रहे हैं वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष तब आपको जानकारी होगी कि वो संगठन जो आप बता रहे हैं कि काले कमांडो छत के ऊपर चढ़े थे ना, वो ऊपर से ईंटें पत्थर मार रहे थे पुलिस को ना। पुलिस तो शिवपूजन दास जी, पुलिस तो चाहती थी कि समझौता हो जाए किसी तरीके। पुलिस ने हमला नहीं किया है, हमला तो पुलिस के ऊपर आश्रम के लोगों के ऊपर ने किया, आश्रम के लोगों ने किया है, ऊपर से ईंट पत्थर मार रहे थे। पुलिस तो चूंकि पुलिस तो चाहती थी किसी तरीके समस्या सुलझ जाए और जो निर्दोष लोग फंसे हैं, आपने देखा होगा, आप तो प्रत्यक्ष जरती है, आश्रम के गेट के बाहर जो महिलाएं बैठी थी ना, जी हाँ बैठी थी ना, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे ये लोग, और वो जानते हैं आप किस लिए वहां पर बैठा दिए इन लोगों ने? इसलिए बैठा दिया गया कि मतलब पुलिस अंदर न जा सके। हाँ, भिड़ने के लिए तो बैठाया गया। और एक जानकारी आपको देता हूं कि आश्रम के अंदर जो महिलाएं बैठी थी उनके परिवार वालों को इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बंधक बना लिया था आश्रम के अंदर। परिवार वालों को बंधक बना लिया था और जो औरतें बच्चे थी उनको बाहर बैठा दिया था, और ताकि मतलब दुनिया को ये लगे, जो मीडिया ने दिखाया बाहर, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बूढ़े बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाया है। ताकि पुलिस हमको गिरफ्तार न कर सके। आप तो प्रत्यक्ष करती हैं, क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं, मतलब गुरु जी नहीं, ऐसा ही तो था जब जो है कि जो भाई जो मीडिया आरोप लगा रही थी कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या कानून से ऊपर है। मीडिया तो हाँ यही कह रही है। मीडिया तो सच कह रही थी ना, जो मीडिया को दिखाया गया वही तो मीडिया बोल रही थी। भाई मीडिया जो दिखाया गया तो वो तो वही बोल रही थी कि बूढ़े बच्चे और महिलाओं को संत रामपाल जी महाराज ढाल बना रहे हैं और कानून से बचना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा आरोप मीडिया लगा रही थी, है ना? तो क्या आपके सदगुरुदेव जी कानून का पालन नहीं करते? कानून का पूरा पालन करते, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा कि षड्यंत्र रच दिया तो क्या करे? हाँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने जब बंधक बना लिया था ना। जी हाँ। और ये मीडिया को दिखाने के लिए इन्होंने कहा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की ये अनुयायी है। संत रामपाल जी महाराज मीडिया ये कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी बूढ़े बच्चे और महिलाओं को ढाल बना रखा है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ढाल बना रखा, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बुलाया था वहाँ? जी नहीं ना, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से आदेश देते थे ना। कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। आप तारीखों में भी जाते थे, क्योंकि आप पुराने भगत हैं, तारीखों में भी गए होंगे, है ना? तो वहां भी ये लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते थे, कभी मानसरोवर पार्क में, कभी कहीं, कभी कभी। बिल्कुल। तो एक चीज ये बताइए शिवपूजन दास जी कि आप जंतर मंतर के अंदर, दिल्ली के अंदर कितने बार गए हैं? जंतर मंतर में एक बार गया था, फिर एक बार और गया था। अच्छा। तो भगत जी वहां पर AP सिंह जी जो भाषण दे रहे थे, जो कहते थे हम सदगुरुदेव जी के वकील है, संत रामपाल जी महाराज जी के वकील, आपको पता है कि AP सिंह जी ने कोई भी केस नहीं लड़ा अपने सदगुरुदेव जी का? अब ये मान लो जो वहाँ देखा, मान लो बस वही बता सकते हैं, हम ये तो नहीं जानते कि मतलब सही लड़ रहे हैं या फर्जी है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का AP सिंह वकील ही नहीं था। मैं आपको जानकारी दूँ, ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आपके सदगुरुदेव जी को 429 430 के अंदर
5 महिला एक बच्चे की हत्या जो आश्रम के अंदर डंडे से पीट पीट करके की गई है, जो है आश्रम के अंदर, और आप अब तक ये समझ रहे थे कि उनकी आंसू गैस के गोले से मृत्यु हुई है, आपको बताया गया है गुरु गद्दारों के द्वारा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ सही है, यही बताया गया है कि पुलिस के आंसू गैस के गोले से 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई, कि दम घुट के मर गए हैं बच्चे। दम घुट, यही तो आपको मालूम था। यही मीडिया बता रही थी। हाँ, तो अब आपको पता चलेगा कि उनको जो है डंडे से पीट पीट करके मारा गया है। इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है, माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला इसमें है, ज्ञान अमृत साड़ी का 20 नामक पुस्तक जो आप हाथ में लिए हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। तो शिवपूजन दास जी, फिर आप वहाँ से बस में बैठा करके पुलिस जो है सबको अपने गंतव्य तक भेज रही थी कि किसी निर्दोष का नुकसान ना हो और दोषी पकड़े जाए, और निर्दोष लोगों को पुलिस घर भेज रही थी। तो क्या पुलिस आपका सहयोग कर रही थी ना? हाँ, पुलिस तो बिल्कुल सहयोग कर रही थी कि मतलब ये यहाँ से सुरक्षित निकल जाए। हाँ। मतलब जो उनके सामने आए तो फिर वो तो करेंगे, क्योंकि गुरु गद्दार ये कहते हैं, जो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो ये गुरु गद्दार ये कहते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमला किया, पुलिस ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी, जबकि कोर्ट के अंदर जो है जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, उन्होंने कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने अपना इकबाल जुर्म किया है, अपना जुर्म कबूल किया है कि हमने इन बांस के डंडों से उन 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। इसमें आप पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, उसमें बाकायदे यह है कि किसी की पसली टूटी है, किसी की हड्डी टूटी है। तो आपसे, क्योंकि आप पुराने भगत हैं, आप जब बताएंगे सच्चाई, तो जो लोग बांदा जिले के अंदर जो पुराने भगत है 2013 के, जो लोग सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं और दुनिया के सामने अपने सदगुरुदेव के लिए सत्य बोलना, सच्चाई नहीं बताना बरवाला कांड की, तो अगले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? जो लोग 2014 के बाद से जुड़ रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2025 तक जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे सदगुरुदेव जी का वास्तव में क्या हुआ था? तो इसलिए आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आप सच्चाई, आपको सच्चाई ही बोलना है। तो शिवपूजन दास जी ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो डबल उम्र कैद हो गया, तो उनके नाम से जो ये जगह जगह आश्रम खुले हुए हैं और जगह जगह फर्जी किताबें, ले लीजिए ये किताबें जो है, ये फर्जी जो ये किताबें छाप करके लोग सेवा करवा रहे हैं, ये पुस्तकें, तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हो सकता है? जी नहीं। हाँ, ऊपर कर लीजिए पुस्तक है ये। हाँ, ये पुस्तक आप भी सेवा करते थे? हाँ, किए। अच्छा, ये गुरु गद्दार ये बताते थे गुरु जी का आदेश आया पुस्तक सेवा करने का? हाँ, बिल्कुल यही कहते रहे। तो भगत जी एक और चीज़ बताइए आप कि क्या खून दान और देह दान करने के लिए, क्योंकि आप पुराने भगत हैं 2013 के, तो आश्रम कई बार गए होंगे, आपको प्रथम नाम मिला था या सतनाम? सतनाम भी मिल गया था। सतनाम भी मिल गया था। तो सतनाम और प्रथम नाम के दौरान कितनी बार आप, लगभग साल भर जुड़े रहे होंगे, 2013 के भगत हैं आप, 2014 में बरवाला कांड होता है 18 नवंबर 2014 में, उसके अंदर कितनी बार सदगुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कितनी बार देह दान या खून दान के लिए कोई आदेश दिया हो या आपको बुलाया हो? ऐसा कुछ भी नहीं आदेश गुरु जी के, एक बार भी नहीं हुआ? भी नहीं हुआ। कभी कोई ऐसा शिविर संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवाया हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर कि आपको खून दान करना है या आपको देह दान करना है? ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ऐसा कोई आदेश आया गुरु जी के, मतलब उससे। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी सत्संगों में कोई ऐसा आदेश दिया है या कोई ऐसी चर्चा की है खून दान और देह दान की, शिवपूजन दास जी? जी ऐसा नहीं, कभी सत्संग के दौरान ऐसा नहीं कभी कहा। तो ये लोग खून दान करवाते हैं, देह दान करवाते हैं भोले भाले लोगों से, और भोले भाले लोगों से जो है पाठ के नाम पर और ज्योति के नाम पर पाठ करवाने का आश्रम के अंदर कितना पैसा सदगुरुदेव जी लेते थे? 11,000। हाँ। तो सदगुरुदेव जी, तो जो पाठ का पैसा तो सदगुरुदेव जी के हाथों में दिया जाता था? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जो जिनको पाठ करवाना तो सदगुरुदेव जी के हाथों में दे करके, और फिर आपने वहाँ भी देखा होगा कि वहाँ पाठ की ज्योतियाँ लगी रहती थी। हाँ, देखा है आपने ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, सही है। वहाँ पर सबकी अलग अलग जो पाठ करवाता तो उनकी ज्योत जलती रहती थी। हाँ, जलती है। बहुत बड़े पैमाने पर ज्योति भी बोल रहे हैं पाठ वालों की। तो ये गुरु गद्दार जो है पैसा ले लेते हैं दान के नाम पर, पाठ के नाम पर। आपको मालूम है ये लोग कितना पैसा लेते हैं पाठ का? बहुत पैसा लेते हैं। इस समय 25,000 ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, और 2100 रुपये ज्योति का ले रहे हैं, जो सदगुरुदेव जी 500 रुपये लिया करते थे जी। तो शिवपूजन दास जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको अपने सदगुरुदेव जी के लिए सच्चाई बोलने के लिए।
आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसमें सदगुरुदेव जी, आपके सदगुरुदेव जी के साथ जितना भी षड्यंत्र हुआ है, छुड़ानी कांड हो या करौथा कांड हो, इसके पहले करौथा कांड भी हुआ था। हाँ हुआ था। आपको ये पता है करौथा कांड के अंदर 22 महीने सदगुरुदेव जी जेल के अंदर रहे हैं। उन्होंने तो गुरु जी ने अपने मतलब सत्संग के दौरान खुद ही बताया है क्या बताया था? कि मतलब ये इन लोगों ने ऐसा कुछ कांड करवाया तो हम लोगों को 22 महीने जेल में रहना पड़ा। अच्छा, हाँ। तो 22 महीने जेल के में अंदर जब रहे सदगुरुदेव जी, तो उनकी जमानत किसने करवाई, आपको जानकारी है? जी इसकी जानकारी तो नहीं है। गुरु जी ने मतलब बताया था कि सत्संग के दौरान कि कोई सरकारी वकील अपने आप हैंडल कर रहा था। सरकारी वकील मिला हुआ था, लेकिन सदगुरुदेव जी की जमानत किसी भी व्यक्ति ने नहीं करवाई है। ना गुरु जी के लड़कों ने करवाई है, ना गुरु जी के भाई ने करवाई है, ना किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ने करवाई है, जो अपने आप को कहते थे हम सदगुरुदेव जी के सेवादार हैं। जी। मैं आपको जानकारी देता हूँ, इस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो सबूत के साथ आपको जानकारी होगी। संत रामपाल जी महाराज जी को करौथा कांड के अंदर 22 महीने जेल में रहने के बाद सदगुरुदेव जी ने पर्सनल बॉन्ड यानी निजी बंध पत्र पर जमानत हुई है। एक भारतीय संविधान में एक नियम है कि अगर व्यक्ति का जेल के अंदर कैरेक्टर साफ सुथरा है, अच्छा है, तो उसको अदालत पर्सनल बंध पत्र पर जमानत दे देती है। जी। तो सदगुरुदेव जी के अच्छे आचरण के कारण माननीय न्यायाधीश महोदय ने सदगुरुदेव जी के निजी बंध पत्र पर जमानत दिया हुआ था। जी। हाँ, आपको ये पता होगा कि ये बरवाला कांड की घटना क्यों हुई? ये तो मूल कारण आपको पता नहीं है। आपने ये सोचा है कि ये काले कमांडो ने हमला कर दिया। कोर्ट, ये पुस्तक आप पढ़िएगा, सदगुरुदेव जी से कोर्ट की अवमानना करवाई गई है। हम आपको तारीखों में बुला करके जबरदस्ती तारीखों में बुलाते थे। आपके अंदर भी असमंजस रहता था, हमारे अंदर भी असमंजस रहता कि यार ये कौन सी भक्ति है, हमको अपना काम धंधा छोड़ के तारीखों में जाना पड़ता है। कभी मानसरोवर पार्क आ जाइए, कभी जंतर मंतर आ जाइए। भगत जी आप ये बताइए कि ये लोग पहले, जब तक सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद नहीं हुआ, तब तक ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाक में दम किए थे, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही है। आप भी जांच में गए हुए थे जंतर मंतर के अंदर। हाँ, गए। तो वहां पर ये लोग अलग अलग मंडल की सेवा लगाते थे। जैसे चित्रकूट मंडल की इस हफ्ते है तो अगले हफ्ते किसी और मंडल की, इस तरीके से रोज रोज वहां पर अलग अलग संगत पहुंचती थी, अलग अलग मंडल की, पूरे देश से। भगत जी जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद हो जाता है 429 और 430 में, 428 का जो केस है वो अभी चल रहा है सदगुरुदेव जी पर, उस पर भी फैसला नहीं आया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद हो जाता है, यह गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ना तो जंतर मंतर में किसी को बुला रहे हैं, ना तो इनको सीबीआई की जांच की चिंता है, ना किसी को हल्ला मचा रहे हैं। पहले ये ब्लैक डे भी मनाया करते थे हम लोग, आप जाते थे बांदा जिले में डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया करते थे, ज्ञापन में बुलाया करते थे। ब्लैक डे 18 नवंबर को जो है ब्लैक डे उन्होंने घोषित किया हुआ था। तो आप शिवपूजन दास जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उन भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी बांदा जिले के, जैसे बांदा जिले में एक मैं आवाज़ उठा रहा हूं, और जैसे आप जैसे मिल जाते हैं भगत पुराने, तो उनसे भी मैं इसी तरीके वीडियो बनाता हूं, ठीक है। और आपकी वीडियो को पूरी दुनिया जब देखेगी तो जानेगी। और जो बांदा जिले में अन्य भगत जो 2013 से पहले के चुपचाप बैठे हैं, सदगुरुदेव जी की सच्चाई को नहीं बोलना चाहते हैं किसी कारणवश, डरवश, इन मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का डर है कि, या ये डर है कि मैं गुरुद्रोही घोषित हो जाऊंगा, आपको इस चीज की चिंता नहीं है? कहे की चिंता, जो सच्चाई हो बताने में कौन से डर। बिल्कुल सत्य बोला हम, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने हमें ज्ञान दिया है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ठीक है ना। तो सबसे पहला भक्ति है कि सच्चाई बोलो, सत्य पर चलो, सबसे पहली भक्ति है। तो भगत जी आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बांदा जिले में जो पुराने भगत चुपचाप बैठे हैं, अपने सदगुरुदेव जी के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, उन गुरु गद्दारों की सच्चाई नहीं बोलना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप भगत जी, शिवपूजन दास जी? तो इस समय मान लो जागृत होना चाहिए। हाँ। मतलब जो हमारे साथ हुआ, हमारे गुरु जी के साथ फंसाया गया, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सारी दुनिया को दिखानी चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको।
आपने अपने सत गुरुदेव जी के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए पूरी दुनिया के सामने सच बोला। और आप से बहुत लोग, जो लोग चुपचाप बैठे हैं 2013 से पहले के भगत, क्योंकि 2014 के बाद यानी बरवाला कांड के बाद से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको सच्चाई पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तो वही बताएंगे जो 2014 से पहले जुड़े हुए हैं उनको, क्योंकि वो आश्रम के अंदर की सारी स्थिति उनको पता है कि सतगुरुदेव जी किस तरीके से हमारी वहाँ व्यवस्था करते थे, भोजन पानी सारा कुछ, और कितने प्यार से दर्शन, कितना प्यार करते थे भगत जी भक्तों को, है ना। लेकिन ये गुरु गद्दार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, है ना, मालूम है ना आपको। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको सच्चाई बोलने के लिए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को पढ़िएगा, और जो भी आपके आसपास भगत हों उनको भी आपको जानकारी देना है, इस पुस्तक के बारे में बताना है, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के प्रति जो आम जनता का, जो देश की जनता का जो रवैया है, जो हमारे सदगुरुदेव जी को दोषपूर्ण दृष्टि देखते हैं कि इनको ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, दूध से नहाते थे, ऐसा करते थे, तो हमारे सदगुरुदेव जी को फंसाने में गुरु गद्दारों का हाथ है ना। और इस तरीके से आप सच्चाई धीरे धीरे पूरी दुनिया में जाएगी, लोग हमारे सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को जानेंगे। इन्हीं बहुत बहुत साधुवाद है आपको। सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय।